नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना में बिहार विधानमंडल के पास है, जहां पे महागठबंधन का प्रोटेस्ट चल रहा है। चक्का जाम जो है यहां पे चल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का एक आदेश आता है कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण होगा, अब इसको लेकर के महागठबंधन इंडिया अलायंस ब्लॉक जो है वो आज प्रोटेस्ट कर रही है और पूरा बिहार आज बंद है। आप सन्नाटा देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से बिहार विधानमंडल के पास है और पुलिस की पूरी चौकसी यहाँ पर है। प्रशासन की पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और इधर देखिए, यहाँ पे तमाम जो महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल है, इस चक्का जाम में शामिल है। देखिए, उस गाड़ी पे सभी लोग मौजूद है। अभी से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव यहाँ पे अपना भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि मोदी और नीतीश का जो तानाशाही है वो अब बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो इंडिया अलायंस के समर्थक हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चक्का जाम में यहाँ पर जो है अपने नेताओं के साथ यहाँ पे समर्थन में है। कुछ लोगों से बातचीत भी यहाँ पर करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं सर? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से हैं, पटना से ही हैं। चक्का जाम में शामिल हैं। चक्का जाम में कांग्रेस क्यों रखा गया है ये चक्का जाम? देखिए, ये मोदी जी की सरकार बिहार में महागठबंधन के ग्रोथ से और लोगों के महागठबंधन के प्रति रुझान से डरी हुई है। डर करके वह चाहती है कि बिहार के गरीब गुरुओं का, जो महागठबंधन के बड़े समर्थक हैं, उनका 2 करोड़ वोट काट दिया जाए। हम इसको कतई होने नहीं देंगे। हम संघर्षशील लोग हैं, हर मुद्दे पर जनता की सवालों पर लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और इसी सवाल को लेकर के हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और महागठबंधन के अन्य साथी इस गठबंधन को और मजबूत करने यहाँ पहुँचे हैं। हमारा प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के गलत तरीकों के खिलाफ है और जब तक इलेक्शन कमीशन इन तरीकों को ठीक नहीं करेगा, हम लगातार संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष पूरे बिहार में चल रहा है, केवल पटना में नहीं है। हर जिले में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जन जन तक जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। हमारा काम है, जहाँ भी हमारा संवैधानिक हक छीनने की कोशिश होगी, हम उसके लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो यहाँ पर देखिए चक्का जाम में शामिल है और तमाम जो समर्थक हैं इंडिया अलायंस को यहाँ पर प्रोटेस्ट में है। तो यहाँ पे प्रशासन का जो है पुख्ता इंतजाम, प्रशासन बड़ी चौकसी के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, कहाँ से हैं? मधुबनी जिला से है। आज हम सब ये जो मोदी सरकार वोटर लिस्ट में घपलाबाजी करना चाहता है और पूंजीपति को सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम रखना चाहता है, उसके खिलाफ पूरे बिहार के लोग एकजुट हुए हैं और मोदी नीतीश सरकार को आगाह करने के लिए चक्का जाम करने का काम किया है। और हमारे नेता राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व का नेता है, वो सब आज चुनाव आयोग का जब विज्ञापन देने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन के रोक देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगा रखे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग का निर्देशानुसार इनके पास भी पासपोर्ट नहीं है। ये पुलिस प्रशासन के पास भी, इनका भी नाम कटने वाला है, इनका भी नौकरी जाने वाला है। इनको भी हमारी साथ देनी चाहिए, आप लोगों को भी हमें साथ देनी चाहिए। पासपोर्ट आपके पास नहीं है, नाम आपका भी कटेगा। अरे गांजा की सरकार नहीं चले, नीतीश कुमार की गांजा और भूजा पार्टी वाला सरकार नहीं चलेगा। ये किसी तरह से फिर से गांजा भूजा की सरकार लाना चाहते हैं। अब सरशाही के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के जीत गए, अब बिहार में वोट घटा के जीतना चाहते हैं। अगर सरकार इस आंदोलन से नहीं कानी तब बिहार के घर घर से आंदोलन निकलेगा, गली गली से आंदोलन निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य पासवान। कहाँ से है? मैं बिहार कांग्रेस से हूँ। प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है? लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा हमला लोकतंत्र पे नहीं हुआ कि मत के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चुनाव आयोग के गठजोड़ से ये हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होता है ना, तो ये गठजोड़ है, निष्पक्ष कहाँ है? ये दिखाता है कि मत के अधिकार को से वंचित करने के लिए, और किसके अधिकार को वंचित किया जा रहा है? दलित, मुसलमान, महादलित
जो गरीब वर्ग जो महागठबंधन के साथ है, जो कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है, जो गरीबों की सरकार बनाता है, उनके मत को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो सभी लोग का निरीक्षण होगा ना, सभी लोग का चेंज होगा। आप गलत तरीके से मांग रहे हैं, इतने कम समय में संभव ही नहीं है। अभी आधा बिहार पूरा जो है जल से पानी से घिरा रहेगा, कैसे संभव है? कब कितने लोगों के पास कागजात होती है? प्रवासी मजदूर कहाँ से कागज लाएंगे? तो ये गलत है और इसका प्रतिकार हम कर रहे हैं और जब तक ये वापस नहीं लेगा हम लोग सड़क पर रहेंगे। तो आपने कहा किस प्रकार से यहाँ पे जो महागठबंधन के लोग हैं, जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज पटना में चक्का जाम में शामिल है और लोग जो है कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के वो सरकार को घेर रहे हैं। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की
कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो। उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे।